बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर स्टैटिस्टिक्स में मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट को मैं कलेक्टिवली मीन मीडियन मॉड का नाम दे रहा हूँ, वो हम निकालेंगे। ग्रुप डेटा मतलब एक रॉ फॉर्मेट के डेटा का भी निकालेंगे और एक टेबुलर डेटा का भी निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद जो उसकी कर्व्स होंगी उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज एक डिटेल्ड टॉपिक होगा, तो अपने नोट्स को ठीक तरह से बनाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। जब स्टैटिस्टिक्स में हम मीन की बात करते हैं बच्चों, मीन की बात करते हैं तो मीन हमेशा याद रखें, दो अल्फाज हैं इसके। मीन का सेकंड नेम जो सा है, यू कैन कॉल इट एवरेज ऑफ द डेटा, इट इज एवरेज ऑफ द डेटा। और ये निकालते किस तरह से, इसका जो फॉर्मूला है मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द डेटा, जितना भी डेटा आपके पास अवेलेबल हो सारे डेटा का सम निकालना और उसके बाद डिवाइड करना उसके काउंट से, टोटल काउंट से डिवाइड करना। जितना भी डेटा था उसको डिवाइड करना किसके साथ, उसके टोटल नंबर ऑफ डेटा के साथ। तो मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज, इट इज सम ऑफ all values, sum of all values divided by total number of values, divided by total number of values। यही फॉर्मूला आपका एवरेज के लिए भी इस्तेमाल होता है, यही फॉर्मूला एवरेज के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर सेकंड इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है मीडियन का। मीडियन हमेशा तब निकालते होते हैं, ये उस सेंट्रल एक्चुअल सेंट्रल वैल्यू को बोलते हैं जब डेटा आपका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ हो। अब वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकती है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकती है। तो जो मिडिल डेटा होगा वो आपका मीडियन कहलाएगा, जो मिडिल वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन कहलाएगी। तो जब हम लोग इवन नंबर या ऑड नंबर की बात करते हैं, ऑड नंबर ऑफ डेटा की बात करते हैं, तो मिडिल वैल्यू बहुत इजीली निकल आती है। जैसे 5 वैल्यूज होंगी तो थर्ड वैल्यू विल बी द मिडिल वैल्यू, क्योंकि थर्ड वैल्यू से पीछे भी 2 वैल्यूज हैं और थर्ड वैल्यू से आगे भी 2 वैल्यूज हैं। तो उस वक्त मिडिल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट मिडिल वैल्यू इज द मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ डेटा आ जाए, इवन नंबर ऑफ डेटा लाइक 6 डेटा आइटम्स आ जाएं, तो उसमें आपकी तीसरी वैल्यू मिडिल नहीं हो सकती, ना चौथी वैल्यू मिडिल होगी आपकी। तो उसमें तीसरी और चौथी के बीच वाली जो वैल्यू होगी वो मिडिल होगी, यानी थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे, थर्ड प्लस फोर्थ डिवाइडेड बाय 2 करके, थर्ड प्लस फोर्थ डिवाइडेड बाय 2 करके निकालेंगे। समझ आ रही है बात ये कि नहीं? जो भी आंसर थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू दोनों को ऐड अप करके फिर हम डिवाइड बाय क्या कर लेंगे, उसको 2 कर लेंगे, ठीक है बात। यानी उन 2 वैल्यूज का एवरेज निकाल लेंगे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि तीसरी वैल्यू आपकी मिडिल वैल्यू है या फोर्थ चौथी वैल्यू आपकी मिडिल वैल्यू है। क्योंकि 6 जब डेटा वैल्यूज आएंगी तो उसका कोई मिडिल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे देखें फर्स्ट रो में 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो 3 स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर ये वाला बच्चा उनका मिडिल बन जाएगा। सेकेंड रो में 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो कोई मिडिल नहीं है, तो मिडिल वैल्यू निकालने के लिए मुझे सेकंड और थर्ड बच्चे का एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है बात कि नहीं। तो मीडियन किसको कहते हैं, मिडिल वैल्यू ऑफ द अरेंज्ड डेटा, इट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ अरेंज्ड डेटा। अब ये जो अरेंज्ड डेटा है, अरेंज्ड डेटा बेशक वो किस ऑर्डर में हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो बच्चों, या वो किस में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, दोनों बातें दुरुस्त हैं इसके लिए, ठीक है। ये चीज इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा इसका मीडियन इज इक्वल्स टू
टोटल वैल्यूज प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 वैल्यूज थी तो 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि 3 आंसर आ जाएगा, यानी थर्ड वैल्यू उसका आंसर होगा। ये आंसर नहीं बताती, इट टेल्स द लोकेशन ऑफ द आंसर, इट टेल्स द पोजीशन ऑफ द आंसर। मीन गिव्स यू द एग्जैक्ट आंसर, ये लोकेशन ऑफ द आंसर, ठीक है। मीन इज द एवरेज ऑफ द डेटा, इट इज द एवरेज ऑफ डेटा। ये क्या है? एवरेज ऑफ डेटा है, ठीक है बात। इसमें आप लोगों का क्या होता है, आप सारी वैल्यू एक्चुअल वैल्यूज को सम अप करते हैं, फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज करते हैं, और यहाँ पर आप वो एक्चुअल वैल्यू की तलाश में होते हैं कि जो गिवन डेटा है उसमें से कौन से वाला मिडिल डेटा होगा, उसको आप पिक कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि उससे पीछे कितना वेट ऑफ द डेटा है और उससे आगे कितना है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं या बहुत छोटे छोटे नंबर्स, ये नहीं देखते, जस्ट पिक कर लेते हैं उस नंबर को, बेशक छोटा था बड़ा था, बस मिडिल वैल्यू ये वाली पिक कर लेते हैं, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू, n प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू। अब ये n जो सी चीज है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ डेटा। जैसे कल आप लोगों ने 30 फैमिलीज का सर्वे किया था लास्ट क्लास के अंदर, 30 फैमिलीज, हाउ मेनी ऑफ देम हैज कार्स, द नंबर ऑफ कार्स दे हैव वर लिस्टेड डाउन इन अ टेबल, रिमेंबर वो वाला क्वेश्चन। अच्छा, उसमें क्या था, जो 30 फैमिलीज हैं, इट वाज द टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज ऑन विच द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड। तो यहां पर जो n है, यानी वहां पर सिग्मा f मीडियन में n के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है उसको। तो यूं समझ ले, n और सिग्मा f दोनों एक ही चीज होते हैं। सिग्मा f भी इट इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ऑल फ्रीक्वेंसीज, n इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा वहां पे 30 था, जिसको आपने फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था, हाउ फ्रीक्वेंटली समथिंग वाज अपीयरिंग। 0 वाज अपीयरिंग कितनी दफा, 1 कार वाज अपीयरिंग हाउ मेनी टाइम्स, 2 कार्स वाली फैमिलीज कितनी टाइम्स। तो वो जब आपने उनका टाइम्स, आपने फ्रीक्वेंसी जब आपने सम अप की थी तो 30 आ गई थी। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा, ये जो n है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, सिग्मा f प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू, या ऊपर वाली तरीके से कर लें या नीचे वाले तरीके से कर लें। ये जो n है, ये क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा, n इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। n क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। और यहां पर सिग्मा f क्या है, ये भी टोटल नंबर ऑफ डेटा ही है, ठीक है, ये भी टोटल नंबर ऑफ डेटा ही है, ठीक है बात के नहीं। और ये याद रखें, ये फॉर्मूला ऑलवेज टेल्स यू द लोकेशन या पोजीशन ऑफ द डेटा। ये हमेशा क्या बताता है आपको, बताएं मुझे, इट ऑलवेज टेल्स लोकेशन या पोजीशन ऑफ डेटा, लोकेशन या पोजीशन ऑफ डेटा बताता है ये, ठीक होगी बात के नहीं। फिर आता है हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट, दैट इज मॉड का। मॉड बोलते हैं ऐसे डेटा को जो बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर कर रहा हो, जो सबसे ज्यादा अपीयर करे उसको मॉडल डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडल डेटा या मॉड बोलते हैं उसको। यानी इन अदर वर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स की जुबान में कहा जाए तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मॉड हो जाएगा। यानी डेटा एनालिसिस में बड़ा फायदा देता है ये, जिसकी वैल्यू जो बहुत ज्यादा दफा अपीयर कर रहा है। जैसे देखिए, जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो अपने कंज्यूमर्स, आप लोग जो चीज इस्तेमाल करते हैं, यू गाइज आर नोन एज कंज्यूमर्स, ठीक है। शॉपकीपर के लिए आप क्लाइंट होते हैं, फैक्ट्रीज के लिए आप कंज्यूमर्स होते हैं। वो देखते हैं यार कंज्यूमर का इंटरेस्ट किसकी तरफ ज्यादा है, मैकडोनल्ड ज्यादा खाते हैं, केएफसी ज्यादा खाते हैं, पेप्सी ज्यादा पीते हैं, कोका कोला ज्यादा पीते हैं, तो केएफसी वाले क्या करेगा, वो पेप्सी वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, या केएफसी वाला क्या करेगा, मैं उसके साथ कोका कोला वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, बात समझ आ रही है, या 7 अप या स्प्राइट के साथ कर लेगा, या मिरिंडा या फांटा के साथ जाके कोलैबोरेट कर लेगा। आर यू गेटिंग? मैं 2 डिफरेंट कंपनीज, दोनों के सेम प्रोडक्ट्स हैं,
दो डिफरेंट कंपनीज, दोनों का सेम प्रोडक्ट है, सिर्फ यूजर्स की बेस के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान के लोग किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, फिर ये आसान होता है ना। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा काम आती है किसके ऊपर, डेटा एनालिसिस के ऊपर। अब डेटा किसी भी चीज का हो सकता है, पॉपुलेशंस के हवाले से जितनी भी फैक्टरीज होती है, याद रखें जब भी कभी नया प्रोडक्ट बनता है, हमेशा दीज स्टैटिस्टिकल डेटा मॉडल्स दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे आर एनालाइज्ड बच्चों। उसके अलावा जब कभी भी कोई रिसर्च किए बगैर अगर बिजनेस करता है तो ज्यादा चांसेस होते हैं फ्लॉप होने के। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि देखा जाता है ना कि एक इलाके में किस तरह के लोग आबाद हैं, ठीक है, वो उस तरह के उनके इंटरेस्ट होंगे, ठीक है। सो मॉड बोलते हैं उस डेटा को जो बहुत ज्यादा दफा अपीयर कर रहा हो, द मोस्ट रिपीटेड डेटा। तो लिख लें अपने पास, मोस्ट अकरिंग डेटा या द डेटा विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? मोस्ट अकरिंग डेटा भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। द डेटा विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज मॉड? मॉड इज द डेटा having maximum frequency, data having maximum frequency, ऐसा डेटा जो फ्रीक्वेंटली अपीयर कर रहा हो, ठीक है। मोस्ट अकरिंग डेटा या डेटा हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यू कैन से दैट मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, वो वाली वैल्यू जिसका काउंट सबसे ज्यादा होगा, है ना, वो वाली वैल्यू जिसका काउंट सबसे ज्यादा होगा, जो जितनी ज्यादा दफा आएगी। तो ये बेसिकली किसी और चीज पर बेस नहीं करती, कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। यू विल सी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी वो आपका डेटा मॉड कहलाएगा। बेशक वो क्लास थी, ग्रुप होता तो वो ग्रुप पूरे का पूरा मॉडल ग्रुप हो जाता। अक्सर औकात ऐसे होता है, अक्सर औकात ऐसे होता है जब एक से ज्यादा डेटा इक्वल टाइम्स अपीयर कर रहा हो, यानी 2 कार्स भी 7 टाइम्स आए मिसाल के तौर पे, और 1 कार भी 7 टाइम्स आए, तो 1 कार वाली फैमिलीज और यानी 1 और 2 ये दोनों हमारे हो जाएंगे, दोनों हमारे मॉडल डेटा कहलाएंगे। लेकिन ऐसे डेटा को बाई मॉडल डेटा बोलेंगे, जिसमें दो वैल्यूज हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसीज, हैविंग द सेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज, ऐसे डेटा को बाई मॉडल डेटा बोलेंगे। और ऐसी ऐसा मतलब बहुत बड़ा डेटा हो तो उसमें ऐसे भी हो सकता है कि 3 डेटा वैल्यूज ऐसी आ जाएं जिनके मॉड एक जैसे हों। एक सवाल में उनकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, एक जैसी हो। एक डेटा भी 5 टाइम्स आ रहा है, दूसरा भी 5 टाइम्स आ रहा है, तीसरा भी, वो ट्राई मॉडल डेटा कहलाएगा। फिर बात समझ आ रही है कि नहीं? मोस्टली केसेस के अंदर या तो सिंपल मॉडल क्वेश्चंस आते हैं या बाय मॉडल क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट एक आइडिया कैरी किया जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि मॉड हमेशा एक ही वैल्यू होगी, मॉड समटाइम एक से ज्यादा भी हो सकता है। बात समझ आ रही? अब सवाल लिखते हैं। अच्छा, एक और चीज, रेंज। एक होता है रेंज। रेंज इज द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज इन अ क्वेश्चन या इन अ गिवन सिनेरियो। इट इज द difference, it is the difference of maximum and minimum values in a given scenario या situation। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला आएगा मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, a football team played 9 matches in a season. A football team played 9 matches in a season and the number of goals they scored are the number of goals they scored are 310 1 2 3
3 4 3 5, ठीक है जी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ गोल्स। अच्छा, ये उन्होंने ना गोल स्कोर किए हैं डिफरेंट मैचेस में। पहले मैच में 3 गोल, दूसरा तीसरा चौथा, और 5 गोल उन्होंने आखिरी वाले मैच के अंदर जाके किए हैं, ठीक है बात क्या नहीं। ये डेटा किस फॉर्मेट में है, ऑर्डर डेटा है या रॉ डेटा है बच्चों? इस ऐसे डेटा को रॉ डेटा बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का पार्ट ए ये लिखा हुआ है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ गोल्स, फाइंड द मीन नंबर ऑफ गोल्स। अब मीन नंबर ऑफ गोल्स निकालें या ना निकालें, वैसे एक अच्छा आइडिया क्या होता है, डेटा को ऑर्डर्ड अंदाज में लिख लें। क्या हो जाएगा ये, 0 1 1 2 3 3 4 एंड 5, 4, एक मिसिंग है, 3 दफा है, यस, ठीक है। ये आपका अरेंज्ड डेटा हो गया, ये आपका क्या हो गया, अरेंज्ड डेटा हो गया। इसका मीन निकालना है, इसका मीन निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय 9 करेंगे ना, क्योंकि 9 मैचेस खेले गए थे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 1 इज, चले मैं पहले तो सिंपल कर देता हूं, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय कितना, 9, होल डिवाइडेड बाय 9। अब यहां पे देखें, अच्छा ना, मैं एक फॉर्मूला इवॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, एक नया फॉर्मूला भी बनाऊंगा, ठीक है। नया फॉर्मूला ये होगा कि जो वैल्यूज जितनी दफा आ रही हैं ना, ज्यादा दफा आ रही हैं, बजाय इसके कि मैं इनको अलग अलग, बजाय इसके कि मैं इनको अलग अलग प्लस करूं, मैं क्यों ना इसको डेटा को उसके काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। आसान तरीका है, 9 मैचेस है ना, सोचे 90 मैचेस होते हैं, अगर सोचे 90 मैचेस होते तो ये क्या होता, क्या 3 वाली वैल्यूज अगर 10 दफा आती तो मैं 3 प्लस 3 प्लस 3, वॉज इट वाइज, मैं 3 को 10 दफा ऐड करता, क्या ये अच्छा तरीका था? नहीं था ना। तरीका क्या होता, 3 को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, 3 को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर, यानी f को किससे मल्टीप्लाई करते, डेटा के लिए कौन सा वाला वेरिएबल हमने चूज किया था, x, रिमेंबर x, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या था f, हर रेस्पेक्टिव x अपने f के साथ क्या होता, दूसरा वाला x अपने f के साथ क्या होता, तीसरा वाला x अपने f के साथ क्या होता, मल्टीप्लाई होता। तो ऑल टुगेदर अगर बड़ा डेटा आ जाए ना, उसमें हमेशा f मल्टीप्लाई बाय x वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ये तरीका नहीं किया जाता। ये तो चले 9 मैचेस थे ना, तो आसान थी बात। सोचें अगर ज्यादा डेटा हो जाए फिर तो ये तो बड़ा देसी तरीका है, क्या ख्याल है, बड़ा एक आम आदमी टाइप का तरीका है, ये है ऑल दो दुरुस्त है तरीका, कोई इसमें गलती नहीं है, बिल्कुल 100% ठीक है। डेटा बिल्कुल ठीक है, बट चलें मुझे आंसर प्लीज बताइएगा, न्यूमरेटर का सम कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा ये। सो कैन यू टेल मी द आंसर, 2.44। हाँ, तो एवरेज नंबर ऑफ जो उनके गोल्स हैं 2.44 गोल्स हैं, एवरेज गोल्स कितने उनके, 2.44 गोल्स हैं। मीडियन नंबर ऑफ गोल्स निकाल के दिखाएं जरा, तो बड़ा आसान हो जाएगा। मीडियन नंबर ऑफ गोल्स हमेशा कहां से निकलता होता है, अरेंज्ड डेटा या नॉन अरेंज्ड डेटा से, अरेंज्ड डेटा से, कहां से, इट इज ऑलवेज फाउंड फ्रॉम द अरेंज्ड डेटा, ठीक है। ये हमेशा कहां से निकलता है, अरेंज्ड डेटा से निकलता है, ठीक है, ये बात कि नहीं। पार्ट बी है इसका, सवाल क्या था, फाइंड द मीडियन गोल, फाइंड द मीडियन गोल। मुझे बताएं मीडियन गोल रॉ डेटा से निकालूं या ऑर्डर्ड डेटा से, ऑर्डर्ड डेटा, ऑर्डर्ड डेटा मतलब अरेंज्ड डेटा, ठीक है। 9 का डेटा था ना, तो 9 का तो वैसे देखें, यू गाइस आर यू नो
इंटेलिजेंट इनफ कि आप 9 का वैसे ही बता देंगे कि फिफ्थ डेटा इसका क्या होगा, फिफ्थ डेटा क्या होगा इसका, मीडियन होगा। लेकिन अक्सर औकात नहीं आता ना, ये वैसे एक सवाल एक नंबर का है, तो एक नंबर के सवाल में आपको पता है डायरेक्ट आंसर कहीं मार्क होगा, अगर एक से ज्यादा आएगा ना तो यू हैव टू टेल हिम कैसे आपने निकाला है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय to its value. Median always tells you the location, right? It tells you the position, it tells you the location of the data. तो ये कितना हो जाएगा, n is 9+1 over to its value, that is fifth value, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं from arranged data। अब आप फिफ्थ वैल्यू जिधर मर्जी से लें, राइट से लेफ्ट जिधर मर्जी से लें, अरेंज हो गया था ये वैसे ही 1 2 3 4 5, इधर से लें 1 2 3 4, यहां से जाएं या यहां से जाएं, डेटा तो कौन सा वाला आएगा, कौन सा जी बच्चों, डेटा कौन सा आएगा, फिफ्थ डेटा। समझ आ रही है, फिफ्थ डेटा कौन सा वाला है, सी पार्ट करें इसका जी बच्चे, नहीं जो आंसर एग्जैक्ट वो लगाएंगे, ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है, डेटा को एनालाइज करने के लिए। मुख्तलिफ मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ गोल्स किए हैं, तो उसके हिसाब से, जैसे नहीं आजकल कोई यूके की कोई टीम वगैरह डिसाइड हुई है, टॉप 100 पता नहीं क्या 100 लीग है कोई, किस तरह स्टार्ट हुई है, तो पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स भी चूज किए हैं, क्या नाम है उनका, बॉलर्स हैं यार, ये शाहीन अफरीदी है और दूसरा राइट आर्म बॉलर क्या नाम है उसका, नसीम शाह है, और एक इमाद वसीम है। असल में क्या करते हैं वो दुनिया के तमाम बॉलर्स के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, बात समझ आ रही है, किसके स्टैट्स बेहतर हैं। एक तो ये उनके स्टैट्स में क्या होता है कि जी इसने ऑन एन एवरेज, मिसाल ले रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 2.2 विकेट्स ली हैं पर मैच, हालांकि 2.2 विकेट तो नहीं होती, लेकिन एवरेज निकाली जाती है कि कभी 3 ली होंगी, कभी 1 ली है, कभी 2 ली हैं, तो इस तरह मिला मिलू के ना 2.2 विकेट्स लिए। किसी और प्लेयर ने 3.9 विकेट्स लिए, तो इसका मतलब है 3.9 वाला बेहतरीन प्लेयर है, उसको पिक कर लो। जब पिक करोगे तो फिर उस हिसाब से देखा जाएगा कि यार कितने पैसों में बात बनती है। तो इनके मैनेजर्स होते हैं, फिर वो मैनेजर्स बात करते हैं आपस में कि जी लीग कौन सी वाली है, करवा कौन रहा है, बांग्लादेश करा रहा है तो हम थोड़े कम पैसे लेंगे, अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो, इंग्लैंड करा रहा है तो हम पैसे थोड़े से ज्यादा लेंगे, ठीक है। किसका ह्यूमंस मतलब नहीं, वो डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, देखें सिनेरियो पे डिपेंड करता है। कल हमने कहा था ना, हम मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क, तो 10.5 पीपल नहीं हो सकते, वो 10.1 भी नहीं होगा, उसको 11 ही कंसीडर किया जाएगा, और वो सवाल आएगा तो आई लेट यू नो, ठीक है। मॉडल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड निकाले जरा, मॉडल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, मॉडल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड निकालें, मॉडल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड क्या आ जाएगा जी, देख के बताना है सिर्फ 3, क्योंकि 3 गोल्स, क्योंकि कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, 3 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। एक और क्वेश्चन लिखें, अ बैट्समैन प्लेड, क्वेश्चन लिखें, अ बैट्समैन प्लेड 10 matches in a season, a batsman played 10 matches in a season and the number of runs scored are, and the number of runs scored are 0, 20, 10, 30, 20, 60, 40, 70, 20 and 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
फाइंड द नंबर 1 मीन, नंबर 2 मीडियन, नंबर 3 मॉड। ये तीनों निकाल के दिखाएं जरा। उन्हीं असूलों से जो असूल सिखाए गए अभी आपको,